चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। याद है क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? हाँ, टाइप 5 किया था। मिनिमम मैक्सिमम। चलो ना एक बार ना फटाफट ना रिवाइज करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 क्या था, टाइप 2 क्या था, टाइप 3 क्या था, ये चैप्टर क्या बोल रहा था। तो चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। बराबर। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग ने सबसे पहला सीखा था टाइप नंबर 1 था अबाउट ईओक्यू। एक मिनट, हाँ, ये आने दो जरा। कहाँ चला गया भाई? हाँ, टाइप नंबर 1 था अबाउट ईओक्यू। सर, ईओक्यू क्या होता है? फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फुल फॉर्म क्या है आपका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। सर, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये मिनिमम होगा। सर, मिनिमम का मतलब सबसे कम होगा। ईओक्यू के ज़्यादा आप ऑर्डर करोगे या ईओक्यू से कम ऑर्डर करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? परचेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बोलना पड़ेगा, कॉस्ट वॉस्ट नहीं होता है, इट इज एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परचेज कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर, व्हाट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलता है हम लोगों को? ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू। बराबर। कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलेगा हम लोग को? ईओ क्यू मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसा मिलेगा? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। क्लियर है? ये था हमारा टाइप नंबर 2 था हमारा। ये हमारा टाइप नंबर 2 था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। सर, टाइप नंबर 3 क्या था? डिस्काउंट वाला, कि सामने वाला डिस्काउंट देगा, वो डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहला ईओ क्यू कैलकुलेट कर लो, फिर टोटल कॉस्ट निकालो एट ईओ क्यू, फिर टोटल कॉस्ट निकालो एट दैट ऑर्डर क्वांटिटी, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना। जहां पर भी टोटल कॉस्ट कम होगा ना, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। क्लियर? ये था हमारा टाइप नंबर 3। नेक्स्ट हमारा था टाइप नंबर 4, लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड। प्लीज याद रखना, इसमें 2 कैटेगरी है। इसके अंदर 2 कैटेगरी है। रीऑर्डर पीरियड मतलब सर रीऑर्डर लेवल, ROL, कब ऑर्डर करूं, कब ऑर्डर करूं, कब ऑर्डर करूं। सर, 3000 यूनिट आया, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास गोडाउन में जब 3000 यूनिट होगा ना, तब क्या कर देना? ऑर्डर कर देना। कितना करना वो बात नहीं कर रहा है, ये किस चीज का बात कर रहा है कि कब ऑर्डर करूं, कितना ऑर्डर करूं, वो दैट इज ईओक्यू। दैट इज ईओक्यू या आरओक्यू। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना ऑर्डर करूं ये बात करता है। व्हाट इज ROL? रीऑर्डर लेवल। इट इज दैट लेवल वेयर वी नीड टू ऑर्डर। 300 यूनिट्स आए, मतलब अगर आपके पास 300 यूनिट्स होगा ना, तब ऑर्डर कर देना। सर, ये ROL होता क्या? अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो यूनिट टू बी कंज्यूम्ड। बराबर। कौन सा पीरियड? ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड। बराबर है कि नहीं? आपका लीड टाइम जितना समय लगने वाला, अगर 3 दिन का समय लगने वाला है तो 3 दिन जितना स्टॉक अपने पास रखना, 3 दिन जितना स्टॉक अपने पास रखना, क्योंकि 3 दिन में गुड्स आ जाएगा। बराबर। जैसे ही ये 3 दिन का स्टॉक रखोगे, 3 दिन में खत्म भी हो जाएगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन गुड्स भी आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला बोला था, गुड्स इक्विवेलेंट टू द लीड टाइम। अच्छा, एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, गुड्स इक्विवेलेंट टू लीड टाइम। सुनो ना, एक सवाल आ रहा है, गुड्स इक्विवेलेंट टू लीड टाइम। आप लोगों ने ना आगे जाके पढ़ा है सर, लीड टाइम में ना 3 कैटेगरी होता है। कौन सा कैटेगरी होता है मालूम है क्या? मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। ये कौन सा लीड टाइम है? एक मिनिमम, एक एवरेज, एक मैक्सिमम। तो आइडियली आप सोचोगे ना, व्हाट इज ROL? री ऑर्डर लेवल, कब ऑर्डर करूं। आप सोचो ना, मैं बोलूं आपको कम से कम आटा लाने के लिए ना 3 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आटा लाने के लिए 7 दिन लगेगा। कितने दिन का घर पे स्टॉक रखना पसंद करोगे? कम से कम आपको जो आटा लाना ना घर पे खत्म हो गया है, वो लाने के लिए 3 दिन लगेगा, एक एग्जाम्पल। और ज्यादा से ज्यादा दिन ना 7 दिन लगेगा। तो कितने दिन का आप रखना पसंद करोगे? ज्यादा से ज्यादा। तो आप मैक्सिमम जो लीड टाइम लोगे ना, तो वो होना चाहिए आपका मैक्सिमम लीड टाइम, लॉजिकली सोचा ही होगा तो। बट यहाँ पर ना एवरेज लीड टाइम है। एक क्लैरिटी है सबको? डन, ठीक है।
अच्छा, अगर ये वाला इसी पे सब क्वेश्चन था, अगर याद होगा तो सेफ्टी स्टॉक के साथ ही सब क्वेश्चन था. सो गुड्स इक्विवेलेंट टू योर लीड टाइम ये हो गया, ये विदाउट सेफ्टी स्टॉक था, इस पे क्वेश्चन था सब. तो इट इज आर ओ एल इज इक्वल टू, सब लोग बोलेंगे सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन पर डे इनटू नॉर्मल लीड टाइम. अच्छा, नॉर्मल मतलब ये एवरेज होता है. ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था. चैप्टर की जान, चैप्टर की शान. टाइप नंबर 5, इन्वेंट्री लेवल. कितने लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री है सर? 5. आर ओ एल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, डेंजर. बराबर. तो सबसे पहला एक बार याद करते हैं क्या, आर ओ एल रीऑर्डर लेवल. सबसे पहला रीऑर्डर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है सर. रीऑर्डर लेवल कैसा मिलता है? सेफ्टी स्टॉक लेवल. ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग. सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम. याद आ गया क्या? और आर ओ एल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, तो मैक्सिमम आई विल रिपीट, मैक्सिमम वेरी इंपॉर्टेंट मैडम. आर ओ एल मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम. सारे फॉर्मूले में ना कंजम्पशन या लीड टाइम है, कंजम्पशन है लीड टाइम है. क्लियर है क्या? ओके, एक मिनट. चलो. सो नेक्स्ट क्या था? आर ओ एल होने के बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. जरा ध्यान दो ना, मिनिमम लेवल हो या मैक्सिमम लेवल हो, दोनों के फॉर्मूले में ना आर ओ एल माइनस है. I'll repeat, ROL माइनस. मिनिमम का कनेक्शन क्या बोला मालूम है क्या? किसके साथ है? एवरेज के साथ. मिनिमम का किसके साथ है? एवरेज के साथ. ये समझ में आ रहा है क्या? मिनिमम का कनेक्शन किसके साथ है? एवरेज के साथ. ये क्लियर? ओके. मैक्सिमम के केस में क्या आ जाएगा? मिनिमम. मैक्सिमम के केस में क्या आ जाएगा? मिनिमम. मैक्सिमम के केस में क्या आ जाएगा? अच्छा, एक ऐसी टाइम पास, इधर देखो. ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए, ऊपर रहा तो मैक्सिमम होता है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम. एग्जाम्पल ऐसी दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल. अगर ये समझो 7 है और ये 5 है, तो आप खुद सोचो एवरेज कहां पर आएगा? एवरेज कहां पर आएगा? बीच में आएगा. आइडियली विच विल बी 6. सो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है ना, वो कैसा याद रखना है मालूम है क्या? इधर देखो, इसको हटाता हूं पहले. एक मिनट, तो क्या हो गया बाबा? ऐसा, ऐसा, बस. क्या बोल दिया मैंने आपको? मैक्सिमम का कनेक्शन किसके साथ है और मिनिमम का? बस. सिंपल टू रिमेंबर. तो यहां पर देखो एक बार फिर से, मिनिमम स्टॉक लेवल. एक मिनट सर, मिनिमम कितना था? नीचे था. नीचे वाले का कनेक्शन एवरेज के साथ है, तो आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. और मैक्सिमम के केस में आर ओ एल, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा आ गया. क्या आ गया? ये आर ओ क्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. एवरेज लेवल कैसा मिलेगा? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. ये क्लियर है क्या? अच्छा, दोनों फॉर्मूला यूज करना है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा. नेक्स्ट इज डेंजर लेवल. डेंजर लेवल में क्या बोला है? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड. ये क्लियर है क्या? सर इमरजेंसी पीरियड मतलब इमरजेंसी लीड टाइम, अगर नहीं दिया होगा तो मिनिमम लीड टाइम ले लेना. इफ एवरेज कंजम्पशन इज गिवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ एवरेज कंजम्पशन इज गिवन, हाउ टू फाइंड एनुअल कंजम्पशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. अगर आपको एवरेज कंजम्पशन, दोनों ए दिखता है ना, तो कंफ्यूजन होता है. हमारा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा कि हम क्या बोल रहे हैं. एवरेज कंजम्पशन मतलब सर, आपने डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में, डे 100 में, डे 200 में, डे 300 में, डे 360 में, डे 365 डेज में जितना भी कंज्यूम किया होगा ना, उन सबको ऐड करो और डिवाइड बाय 365 कर लो.
सबको ऐड कर लो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है? एवरेज कंजम्पशन। आई रिपीट, ऐड किया, ऐड करके एक टोटल है, सुनो ना, मैं टोटल भी बोल देता हूँ, टोटल में बोल देता हूँ, सुनो, 36,500 इज अ टोटल। सर ये क्या है? टोटल कंजम्पशन पूरे साल का। तो मुझे एक दिन का कंजम्पशन चाहिए, तो कैसा मिलेगा? डिवाइड बाय 365। सर एक दिन का कंजम्पशन कितना हो गया मालूम है? 100। 100 को नाम दो ना, एवरेज कंजम्पशन पर डे, एवरेज कंजम्पशन पर डे, एवरेज कंजम्पशन पर डे। और ये टोटल कंजम्पशन है, ये टोटल कंजम्पशन है। अब एक बात सुनो ना, अब एक बात सुनो, अरे यार इसको क्या हो जाता है बार बार, एक मिनट को। अब ये टोटल कंजम्पशन है, तो मुझे बताओ, अगर आपको ये पूछा होगा, ये पूछा होगा, आपके पास नंबर ऑफ डेज है, आपके पास एवरेज कंजम्पशन दिया होगा, तो कैसा मिल जाएगा टोटल कंजम्पशन? मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? क्या ये एकदम क्लियर है सबको? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। सो एवरेज कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाई बाय 365 करोगे ना, तो टोटल कंजम्पशन मिल जाएगा। इस टोटल को हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। एनुअल मतलब पूरे साल का, एवरेज मतलब डिवाइड करके मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना ये शब्द और ये शब्द में, कभी कभी दिया होगा ये, कभी कभी दिया होगा ये। फिर से बोल रहा हूँ, एनुअल मतलब पूरे साल का कंजम्पशन। ठीक है, डन। हाँ चलो, इफ एवरेज कंजम्पशन इज नॉट गिवन देन हाउ टू फाइंड ए? वेरी इंपॉर्टेंट। सर वापस से, एवरेज कंजम्पशन इज, तो ए कैसा फाइंड करे? तो नहीं कर सकते। मालूम है क्या, मैंने आपको पता था, ये प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिल जाएगा आपका एवरेज कंजम्पशन। फिर वो एवरेज कंजम्पशन को आप 365 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ये दिमाग को याद करवाओ, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये जो एवरेज मिला है ना, ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके मिला है, ना ही पूरे साल का एवरेज है। फिर से मैं बोलूँ क्या? मुझे बताओ, मुझे कोई बताओ जल्दी जल्दी। मिनिमम इज 5, मैक्सिमम इज, एक मिनट को, बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, 15, एंड एवरेज इज 22। सबसे पहला ये इसका एवरेज आ रहा है क्या 22? तो ये एवरेज 22 सही है कि गलत है? हाँ, आंसर ही सही है। सर ये क्यों सही है? एक्सीलेंट। तो ये जो फिगर मिला होगा ना, ये जो फिगर मिला होगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय 365 करके मिला होगा। आपको समझ आ रहा है क्या? तो ये पूरे साल का एवरेज है। तो ये पूरे साल का अगर एवरेज दिया होता है ना, तो आप अगर नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एनुअल कंजम्पशन मिलेगा। लेकिन मानो ये फिगर नहीं दिया है, आपने इसके बेसिस पे एवरेज निकाला, विच इज 10। अच्छा ये 12 होना चाहिए था, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, इतना कैसा हो गया, बट छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझाना था। मान लो ये 10 एवरेज है। सर यहाँ पर 10 आ रहा है क्या? हाँ सर, 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 10 आ रहा है। अब ये एवरेज पूरे साल का एवरेज है कि सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग लेके किया है? इसीलिए 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 मल्टीप्लाई बाय 365 करोगे ना, तो एनुअल कंजम्पशन नहीं मिलेगा। ये समझ गया क्या सबको? डन। चलो, हमने एक भी सम किया नहीं है इसके ऊपर। ऐसा अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा काम आ सकता है, तो इसको बनाना तो बना लो। टू रिमेंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला बस यार, हमने तो बाद में आप सोचोगे कि ये क्या क्यों बनाया था हमने, ये था क्या? चलो, हम्म। हाँ जी चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर
18, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ आप लोग। क्या ये आपका टाइप नंबर 5? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। इसको ना प्लीज़ 4 स्टार रेटिंग दे दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में रिवाइज करके जाना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है? कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल ए बी एंड सी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाइज। ध्यान से जरा देखो ना जरा, यहाँ पर क्या बोला आपको? मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, ऐसे सब दिया हुआ है आपको। सर मिनिमम कैसा? एक मिनट, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम का? हाँ, आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू, एक बार वापस से बोलोगे क्या सब लोग? मिनिमम स्टॉक लेवल कैसा मिलता है? आर ओ एल माइनस, आवाज आना चाहिए, एवरेज। एक बार ओपन कर दो ना। नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कौन है? हाँ चलो डन। मैक्सिमम का जरा फॉर्मूला बोलो ना, मैक्सिमम का। आर ओ एल माइनस, या फिर पहला प्लस कर दो, आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लेट। अच्छा सर वो डायग्राम से याद आ रहा है हमको। आर ओ एल का मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, आर ओ एल कैसा मिलेगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। और एवरेज कैसा मिलेगा? दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज दो फॉर्मूला? एक तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, और दूसरा वाला गलत है, गलत। देखो ना जाके, ओ कहां से तुम लोग वो आर ओ एल का फॉर्मूला है रे बाबा। बट उसके पहले भी कुछ तो लिखा है, मिनिमम। नहीं नहीं नहीं, तो अभी दो सवाल है, मिनिमम कंजम्पशन है कि मिनिमम स्टॉक लेवल है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। ए क्लियर? डन। मैडम आप नहीं थे शायद, कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? अरे बाप रे, चलो टाइप नंबर 5, बुक ओपन कर लो। एटीन, 18। क्या हो गया? बोलो बोलो अमृता, क्या हो गया आपको? आज मैडम मूड में हूँ। अच्छा होमवर्क था क्या? ओके। ओ इसके पहले का भी होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ है सर, तो जरा मुझे बता सकते हो क्या पेंडिंग होमवर्क में क्या क्या है? 50, 51, 57। ओके 51, 57। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड करो ना, होल्ड करो ना, होल्ड करो ना, होल्ड करो ना। 51 वाला आपने बोला मुझे, ओके 57 वाला बोला। चलो ना, आपको और एक दिन, कल कल ना दोनों होमवर्क प्लस उसके पहले का होमवर्क प्लस आज का होमवर्क सब चेक करते एक साथ में कल। बट ये मत बोलो सर कितना होमवर्क था, ये बाकी हो चुका है, आज आपको हार्डली 2-3 मिलेगा। तो बोलोगे सर 10 होमवर्क हो गया। लेट्स डू अ सम। ठीक है चलो, तो सबसे पहला क्या चाहिए अपने को? सुनो ना, क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, ध्यान दो। आपको क्या दिया? ये रॉ मटेरियल दिया। कितने रॉ मटेरियल इसके पास? 3। आपको यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दिया, सुन लो ये रेशियो है। ये क्या है आपका? रेशियो है। सर किस चीज का रेशियो? फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल का रेशियो। वापस से देखो क्या बोला, यूसेज पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए
10 kg का ए लगेगा, 4 kg का बी लगेगा, 6 kg का सी लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये आपको समझ में आया सबको? ये क्या है आपका? डन। दिस इज व्हाट ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। एक्सीलेंट। दिस इज योर परचेज प्राइस। ये क्या है आपका? कैन आई से दिस इज योर लीड टाइम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। सर व्हाट इज दिस? ROL। क्वेश्चन ने दे दिया अपने को ROL। और लास्ट वाला क्या है आपका? ये मिनिमम लेवल। उसने बोला पहला दूसरा हम नहीं बताएंगे, वो आप निकाल लेना। ओके तो सबसे पहला सुनो ना, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए निकालना है। एक बार वापस हो जाए फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एक लास्ट बार मैं सर्कल सर्कल मारूंगा, सारे फिगर्स को ध्यान देते जाना। बोलो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो ए पे फोकस करेंगे। वापस से बोलो फॉर्मूला ROL। 1 मिनट बोलो, माइनस, या आप बताओगे? मैं नहीं बता रहा हूं। इनटू एवरेज कंजम्पशन आप लोग बताओगे, इनटू एवरेज, ये मैं बता रहा हूं। एवरेज कंजम्पशन आप लोग बताओगे क्या? एक मिनट, नीचे भी सेंटेंस है सर, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 172 to 25 यूनिट्स, एवरेजिंग टू 200 यूनिट्स ऑफ द सेड प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी एवरेज कंजम्पशन बताओगे क्या आप लोग मुझे? जल्दी जल्दी एवरेज कंजम्पशन बताओगे क्या? अनुपम रेडी है फिगर के साथ? हाँ दुर्वेश बोलो ना। बोलो अमन। इतना डिफिकल्ट सवाल मैं कैसे बोलूँ? हाँ तो आंसर इज यस 2000 kg। तो आंसर इज यस 2000 kg। तो आंसर इज 2000 kg। ये समझ में सर कैसे 2000 आया? सुनो ना मैडम, सुनो, हम लोगों को एवरेज कंजम्पशन चाहिए, मतलब मालूम है क्या उसका? रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, ध्यान से सुनो। सिर्फ ए का बात कर रहा हूं। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कैन आई से 10 kg ए लगता है। तो एवरेज एवरेज ए कितना बनाएंगे? सर ये जो यूनिट्स दिया ना, ये एफजी का है, तो 200 बनाने के लिए कितना? समझा? मिनिमम, वापस से सब लोग ध्यान दोगे एक बार, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ ए समझ गया, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ए भी समझ गया, एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए भी समझ गया, हाँ या ना? क्लियर है क्या? मैं फिर से एक बार बताऊं क्या? सुनो ना, अगर मिनिमम कंजम्पशन चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा सर? इसके बदले में ना 175 आ जाएगा। मैक्सिमम चाहिए होगा तो इसके बदले में 225 होगा। एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए चाहिए होगा तो इसके बदले में 200 आएगा। ये समझा क्या? अच्छा इसी पे मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, प्लीज आंसर देना। के या मुझे चाहिए बी का मैक्सिमम कंजम्पशन। आप इंटू इंटू भी बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ये चलेगा, कोई बात नहीं, आप आराम से बोलो मैडम। नहीं 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 नहीं, वो जो बोल रहे बस बोलना है आपको। वो सिंघम पिक्चर में है ना, उसको साउथ इंडियन समझता नहीं तो वो बोलता है उसके बिहाफ पे, तो आप बोलो। ए आप भी ऐसा धीरे धीरे बोलोगे तो मैं क्या सबको थोड़ी बोलूंगा? बोलो बोलो बोलो। 225 उसने बहुत बोला, आपने एकदम ऐसा मन से, आपका मन से तो नहीं बोला ना ये आंसर? अच्छा वो बोल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। 4 × 225 सही आंसर है। देवेश मैक्सिमम नहीं, एवरेज कंजम्पशन ऑफ सी। बोलो ना, मुझे नंबर नहीं चाहिए एग्जैक्ट, मुझे आंसर। अच्छा वो लेकिन बताएगा नहीं कैसे आया, तो इट इज 6 × 200। सलोनी मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बी 175/4। चलो लिखते सब लोग, सबको समझ गया? अच्छे से लिखो प्रेजेंटेशन के साथ प्रॉपर।
पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। सर ये मिनिमम स्टॉक ऑफ ए कैसा मिलेगा? सब लोग ध्यान से लिखो, मैं जैसा लिख रहा हूं। रीऑर्डर लेवल लिख के छोड़ना नहीं, इसके चरणों में लिखो ए। रीऑर्डर लेवल किसका चाहिए? ए का चाहिए, माइनस एवरेज कंजम्पशन किसका चाहिए? ए का, इनटू एवरेज लीड टाइम चाहिए, वो भी ए का। सर रीऑर्डर लेवल कितना था? सिर्फ 8000 नहीं लिखना, लिखना केजी माइनस बराबर ब्रैकेट ओपन और एक ब्रैकेट ओपन 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 kg मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स। ये केजी, यूनिट, वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सिर्फ नंबर्स नहीं लिखना यहाँ पर। $8000 kg माइनस 2000 kg इंटू 2 वीक्स। चलो डन, इजी। परफेक्ट। अगला सवाल क्या है? बोलो ना, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। बुक सामने रखना आप लोग। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, सब लोग फॉर्मूला बोलेंगे, क्या था हमारा? रीऑर्डर लेवल ऑफ बी, तो लिखो रीऑर्डर लेवल ऑफ बी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ बी। अच्छा, जब आप लोग होमवर्क करोगे ना, ROL चलेगा, ROQ चलेगा। अभी क्या पहला क्वेश्चन है और 4 स्टार है, तो फुल फॉर्म लिख लो, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ बी, फिर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। सर माइनस में क्या होगा? मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बी इनटू मिनिमम लीड टाइम ऑफ बी। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बी, मिनिमम लीड टाइम ऑफ बी। 1 मिनट जरा जाके देखो ना, रीऑर्डर लेवल ऑफ बी कितना है? 4750 kg प्लस ROQ कितना है बी का? 5000 kg माइनस 5000 kg बराबर, माइनस करना है क्या? मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बी। सर मिनिमम कंजम्पशन कैसा मिलेगा? 200 इंटू 4 बराबर, नहीं एवरेज है वो, 175 इंटू 4, 175 इंटू 4। चलो 175, ये फिनिश गुड्स इसके सामने है यूनिट्स इंटू 4 kg, और लीड टाइम क्या है हमारा? 3 वीक्स। चलो तो इन दोनों को अगर प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा 9750 kg माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 2100 kg विच इज़ इक्वल्स टू
7650 kg। चलो डन। चलिए आगे, थर्ड क्या सवाल है? हाँ, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी which is equals to maximum consumption of C, एक मिनट, C नीचे, into maximum लीड टाइम ऑफ C। सर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 225 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना था इसका? 6 kg इंटू 4 वीक्स। 5400 kg। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फोर्थ। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, घाई नहीं करना, घाई नहीं करना। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। सर एवरेज स्टॉक लेवल कैसा मिलता है? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल बताओ कितना है, क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं। क्या हमको मालूम है क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 1 में निकाला था। मैक्सिमम लेवल मालूम है क्या? नहीं। तो हमको ना निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे मालूम है? यहाँ पर मैक्सिमम लेवल ऑफ ए निकालेंगे। तो लिखो, इसके अंदर में लिखो ए मैक्सिमम लेवल ऑफ ए। सर ये मैक्सिमम लेवल कैसा मिलता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम ऊपर है बराबर। तो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मैं ज़रा शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पर फटाफट करने के लिए। आर ओ एल ऑफ ए प्लस आर ओ क्यू ऑफ ए माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ ए इनटू मिनिमम लीड टाइम ऑफ ए। सर आर ओ एल कितना है यहाँ पर? 8000 kg प्लस आर ओ क्यू इज 10,000 kg। मिनिमम कंजम्पशन इज 175 units multiply by 10 kg into मिनिमम लीड टाइम इज़ 1 वीक। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 18,000 kg, और इसको करोगे माइनस तो 1750 kg। 16,250 kg। अब जाके हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। सर क्या फॉर्मूला एवरेज स्टॉक लेवल का? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो लिखो जरा।
4000 kg प्लस 16250 kg डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है आपका 10125 kg। खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एवरेज कंजम्पशन का और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू मिनिमम स्टॉक लेवल। सर किसका चाहिए था एवरेज स्टॉक लेवल? ए का चाहिए था ना। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए का प्लस, ये प्लस और मल्टीप्लाई में भी कंफ्यूजन होता है, लोग मल्टीप्लाई बाय हाफ भी करते हैं। इट इज प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू ऑफ ए। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना था इसका? 4000 kg प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू वॉस 10,000 kg। 10,000 का हाफ 5,000, 5,000 प्लस 4,000 9,000। क्या आपको दिख गया क्या आंसर अलग अलग है? ये डन है, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा? 18 इज डन। अब आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर फटाफट 42 में। जरा देखो और बोलो सेम है। सेम मतलब सिमिलर लाइंस में, प्लीज होमवर्क करना इसको। दिस इज टाइप नंबर 5। किसी को भी डाउट है क्या इसके अंदर? ठीक है, अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। एक मिनट, 38 से पहले 39 में आ जाओ। चलो 38 से पहले 39 में आ जाओ आप लोग। दिस इज योर टाइप नंबर 5। Supreme Limited is a manufacturer of an energy saving bulb to manufacture the finished product of 1 unit of component। ये समझ में आता है क्या अभी सबको? 1 unit of component LED के लिए, बराबर। अरे वाह, इधर सीधा एनुअल रिक्वायरमेंट दे दिया। हाँ हाँ, स्क्रीन क्या आएगा आएगा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। पूरा उसने एनुअल रिक्वायरमेंट सीधा दे दिया है। क्लियर? कितना है? 70। सर ये 72,000 का नामकरण होगा तो क्या होगा ये? ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। द कॉस्ट बीइंग 300 यूनिट्स, ये क्या है आपका? बोलना पड़ेगा आपको, परचेज कॉस्ट दिया हुआ है ये। अदर रेलेवेंट डेटा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 2250, ये क्या आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट है। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है 12%। ये 12% किस पे अप्लाई करोगे बोलो ना? 300 के ऊपर अप्लाई करोगे तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। सुनो ना, मुझे बताओ ये क्या है? आर ओ क्यू। सर आर ओ क्यू कैसा मिलेगा? अरे आर ओ क्यू जब पूछ लेना तो समझ जाना, आर ओ क्यू इज ओनली ई ओ क्यू। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करूं मैं? ई ओ क्यू जितना ऑर्डर कर लेना। तो आप लोगों को हेडिंग में क्या लिखना मालूम है क्या? ए सुनो ना, आर ओ क्यू स्लैश ई ओ क्यू ऐसा लिखना है। क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग? क्लियर? ओके। इधर देखो,
मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, ये क्या दिया है? इमरजेंसी परचेस, मतलब दिस इज इमरजेंसी लीड टाइम। सर किसके लिए दिया है? सर डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई बताएगा क्या? नहीं याद आ रहा तो खोल के देखो। हाँ, मिनिमम किसने तो बोला, आगे तो बोलो। मिनिमम कंजम्पशन इनटू, मिनिमम कंजम्पशन इनटू, ना ना ना, मैक्सिमम बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इमरजेंसी लीड टाइम बोलो ना, प्रायोरिटी में मैंने लिख के दिया है ना। इट इज अ मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड, मतलब इमरजेंसी समय में जल्द से जल्द कितना जल्दी गुड्स मिल सकता है? 5 ही दिन। तो अगर सिंपल में इसको सेंटेंस के फॉर्म में अगर आप लोग बोल रहे हो ना, तो क्या बोलने का मालूम है क्या? मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। सर इमरजेंसी लीड टाइम नहीं दिया हुआ है तो मिनिमम लीड टाइम। अरे क्या मालूम है क्या, ये फॉर्मूले में ना मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड है। वो कंफ्यूज करेगा ये सोच के कि मैक्सिमम लीड टाइम, आपने आगे का तो खा गए, ये गलत हो जाएगा। आई रिपीट, इसको कैसा बोलेंगे हम लोग मालूम है? मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, या फिर मिनिमम कंजम्पशन इनटू 5 मिनट अभी करोगे, 5 मिनट है आपके पास, अभी करोगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक बार चेक कर लो आप लोग। ROQ 3000 यूनिट सबको आया रहेगा, ROL 8000 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल 3800 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल 9400 यूनिट्स, डेंजर लेवल 1000 यूनिट्स, बराबर। ये और करके क्या लिखा है सर आपने? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। सर डिफरेंस किधर है? डिफरेंस इसमें है। सर ऐसा क्यों किया आपने भेदभाव? मैंने आपको लिखा के दिया, ICI ना एवरेज यूज करता है, तो यहाँ पर आपको चाहिए ना इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लो, प्लीज लिख लो। ये जो हमने सॉल्व किया है ना, दिस इज एज पर सी। कितना इजी टॉपिक है, एक ROQ, EOQ, ROL, बराबर, ये ऐसी ही है बस। क्या हो गया? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, बोलो क्या क्या बोलो। हाँ लिखा हो, तू लिख रहे रे, लिखो लिखो, चलो ठीक है। ए डन 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 डन, क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाओ अब। एक मिनट, कौन सा वाला क्वेश्चन किया अभी आप लोगों ने? हाँ, 39, 40। क्वेश्चन नंबर 40। अरे फुल टाइम पास क्वेश्चन चलेगा, देखते जाओ अभी। क्या बोला है? PQR होना चाहिए था, बट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। PQR tubes are the manufacturers of the picture tubes for the TV. The following are the details. ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹100। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है ये आपका? बोलो ना, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्यूब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल यूसेज मतलब एवरेज यूसेज मतलब कंजम्पशन, हाँ ये बोलो हाँ या ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम तीनों दिया हुआ है। ये लीड टाइम दिया 6 to 8 वीक, मतलब मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम 6 वीक्स, मैक्सिमम लीड टाइम 8 वीक्स, एंड एवरेज लीड टाइम 7। ये क्लियर है क्या? सवाल क्या पूछा देखो, सबसे पहला सवाल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा क्या निकालने? तो भी कुछ तो हो गया ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ क्या बोलो बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा 2AO/C। सर एक बार बता दो ना ए क्या है? अरे बाप रे, ए ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में तो। हूँ नहीं, आंसर आप लोग बताओगे ए क्या है। आगे लिखा, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जरा सोच के आंसर दो ना, ए क्या है, जल्दी जल्दी।
6000 गलत है, 5200 सही आंसर है। ओ सुनो ना, क्या करते रहे हो मैडम, जरा ना समझो प्लीज। कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। सर ये क्या बोला, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500। सर क्वार्टरली 1500 का मतलब, अरे हर 3 3 महीने में 1500 1500 ऐसा करके मैं आपको सप्लाई करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल में ना 6000 चाहिए। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो ना, ये मैं दूंगा 5% डिस्काउंट में। सर पूरे साल में कितना चाहिए आपको मालूम है क्या? आपका यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन दिया है, और एवरेज दिया है मतलब ये पूरे साल का एवरेज है, एंड दिस एवरेज इज पर वीक। सो एनुअल कंजम्पशन कैसे मिलेगा आपको मालूम है क्या? 100 इंटू 52 वीक्स विच इज इक्वल्स टू 5200 क्यूब्स। सबको समझा है क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर, उसके बाद क्या हो जाएगा? ईओ क्यू मिल गया, एक में 2 ए मिल गया, ओ मिल गया, हाँ सर मालूम है ओ, सी मिल गया, हाँ सर इन दोनों के बाद सी मिल गया, डन। ईओ क्यू मिल गया। आगे सवाल क्या पूछा है कि सप्लायर 1500 के लॉट में सप्लाई करेगा, 5% का डिस्काउंट देगा, इज इट वर्थ? सर कैसा निकालेंगे ये वर्थ? उसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट ईओ क्यू, टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट द डिस्काउंट, बराबर है। सुनो ना, अगर 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 प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारा न्यू परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा, न्यू सीसी निकालना पड़ेगा। ये सबको याद है क्या? ये आता है क्या? होमवर्क कर सकते हैं क्या? यस। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, आप लोग जितना होमवर्क करोगे ना उतना फटाफट हमारा कंप्लीट हो पाएगा। ये 2 दिन 3 दिन बस देना, उसके बाद से पूरा डेडिकेटेड उसी को है। बस 2 3 दिन ना कंटाला मत करो, दे के खत्म कर देना इसको। तो दिस इज ऑल्सो होमवर्क प्लीज। मैं एक साथ ही लिखता हूँ बाद में वैसे तो। चलो डन है क्या? क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अगला ही क्वेश्चन में आ जाओ चलो। क्या डाउट है? बोलो बोलो। नहीं डाउट है? ओके वेरी गुड। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल डी। दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक्स, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसका नाम है डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। कैन आई से रेशियो दे दिया आपको, रेशियो दे दिया है। अब उसको बताने दो कि कितना फिनिश गुड चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 20,000 units of X. तो 20,000 units of X, 20,000 units of X, 20,000 units of X क्या है मालूम है? प्लीज ध्यान दो। सेल क्वांटिटी क्या है आपका? सेल क्वांटिटी क्या है आपका? सेल क्वांटिटी है। इसको सबसे पहले तो 4 स्टार रेटिंग दो। क्या है ये आपका? सेल क्वांटिटी है। मैं हाईलाइट करता हूँ तो दैट आप लोग ध्यान से देखते जाओ चीज़ों को। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 400 लेस देन द ईओ क्यू। मतलब ये क्लियर कर दिया क्वेश्चन ने कि भाई इस बार ईओ क्यू और आर ओ क्यू अलग अलग है। हर बार नहीं तो अगर नहीं दिया तो क्या था? ईओ क्यू वॉज आर ओ क्यू, बट यहाँ पर क्या बोला उसने? कम है 400 से, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 40 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। सर सीधा तो जवाब दिया ही नहीं इधर, सब घुमा घुमा के दिया है। नेक्स्ट क्या बोला है? देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ, हाईलाइट से हाईलाइट चलते रहो। अच्छा सेल यूनिट भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इज 4 to 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या है आपका? हाँ, लीड टाइम। नेक्स्ट द परचेज प्राइस दिया हुआ है। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1800 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अरे बाप रे सर, ये भी कुछ तो दिया है। Carrying cost 14 per unit, 14% per annum. To place an order, the company has to incur 1340 on paper। एक मिनट जरा नामकरण कर देते ना। सबसे पहला ये है आपका परचेज प्राइस, ये है आपका कैरिंग कॉस्ट, ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट।
सब जाने दो, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दो, ए कितना है? ए कैलकुलेट करके बता दो ना। 80,000 आ गया। इसको 4 नहीं, इसको ना 5 स्टार देना चाहिए मेरे को। हाँ, कितना आया? चलो टाइम बचाते साथ में करते हैं। ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो मैं एक बार आपको फ्लो बता दूंगा क्या था। हाँ, बोलना चाहोगे बोलो। 70 to 800 गलत है, 70-800 सही आपका आंसर है। वेरी गुड। मैं एक बार फ्लो बता देता हूँ, सुन लो मैडम। आपको सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, आपको ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, बराबर, ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। तो 1 मिनट, वो एक था ना हम लोग ने बनाया था कि सर पहला परचेज होगा, परचेज से कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन से प्रोडक्शन होगा, फिर सेल होगा। अब यहाँ पर रिवर्स जाना है। पहला सेल से कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग? प्रोडक्शन पे पहुंचेंगे। आई रिपीट, सेल से प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे। सर सेल से प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे तो क्या फॉर्मूला है? आप लोग को अगर याद नहीं आ रहा, थियोरी बुक देख लेना। एक मिनट में ओपन कर देता हूँ स्क्रीन में, स्क्रीन पर लगा देता हूँ। अगर सर सेल से, आप लोग यहाँ पर चालू कर देता हूँ, मैं इधर देख लो। वो अलग अलग केसेस लिखाए थे मैंने आपको। केस 1, केस 2, केस 3, ये देखो। तो सर हम लोगों को सेल से पहले प्रोडक्शन में आना है। तो सर क्या था फॉर्मूला? हाँ, क्या था फॉर्मूला? सेल्स वाला प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और आपको बता दूं ना, इधर ये और ये दिया हुआ है। आप लोग जरा बताओ ना, फिगर बताओ ना, पहला वाला फिगर क्या है मालूम है आपको? 20,000। और ये कितना मालूम है? हाँ, 1800। वो जो ऊपर दिया है ना, वो रॉ मटेरियल क्या है? 1800। तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। सर कौन सा आंसर मिल जाएगा? प्रोडक्शन का आंसर मिल जाएगा। आई रिपीट, आपको प्रोडक्शन का आंसर मिल जाएगा। सर एक बार प्रोडक्शन मिल गया, प्रोडक्शन मिल गया, फिर क्या चाहिए आपको? कंजम्पशन चाहिए। ये सुनो ना, क्या चाहिए आपको फिर? कंजम्पशन चाहिए। क्या चाहिए आपको फिर? कंजम्पशन चाहिए। ओके, और याद रखना, ए इज नॉट योर एनुअल कंजम्पशन। लिखने के लिए लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं मालूम है हम लोग? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता इसके लिए। अगर सर दिया होगा तो वो क्या होगा आइडियली? आपका एनुअल परचेज। सो आप कंजम, क्योंकि आप क्या सोचोगे, अरे वाह वाह वाह, कंजम्पशन मिल गया, आंसर मिल गया ए का। नहीं सर, कंजम्पशन कैसे मिलेगा? जो भी प्रोडक्शन का आंसर आएगा ना, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो रेशियो के साथ। एक फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल, यहाँ पर शायद 4 kg दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। सर एक बार कंजम्पशन मिल गया तो फिर परचेज कैसा मिलेगा? अरे यार, यही सेम फॉर्मूला लगता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आपको क्या मिल जाएगा? परचेज मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन लिखते हैं एकदम फटाफट, आप लोग आ जाओ ना प्लीज। चलो एक मिनट, इधर सवाल 1 2 3 4 ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नोट 1, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। सर ये क्या है, एक बार वापस से याद दिलाना डायग्राम के फॉर्म में। प्रोडक्शन और सेल्स, मतलब ऐसा लिखता हूं मैं। सेल्स दिया है, सेल से हम पहुंचेंगे कहाँ तक मालूम है? प्रोडक्शन तक। हेडिंग में रुपीस नहीं लिखेंगे, यूनिट्स। सेल्स कितना दिया था आपको? एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट एक्स। बताओ जरा कितना दिया है? बोलना पड़ेगा, देखो। नहीं दिया तो डैश है। सर ये क्यों लिखा? आपको याद आने के लिए।
लेस ओपनिंग स्टॉक, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा बट अभी लिखना जरूर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट एक्स 1800 यूनिट्स, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपको 18,200। सर ये क्या है आपका, ये है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब एक बार प्रोडक्शन मिल गया, फिर क्या मिलेगा प्रोडक्शन से, कंजम्पशन मिलेगा। नोट 2, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल डी। सर एक बार ये भी याद दिला दो ना, क्या है ये, हम लोग कहाँ से कहाँ पे जाने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्शन से जाने वाले हम लोग कंजम्पशन पे। वो टी फॉर्मेट को याद करते हुए, इधर काम नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो प्रोडक्शन दिया हुआ है तो प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किसके साथ करने वाले हो आप, मालूम मालूम है, वो रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो। इसके अंदर था ए प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, फॉर्मेट को याद करो, बी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ एफ जी, 18,200 4 kg, therefore consumption of raw material A into B 70 to 800 kg. I'll repeat, this is not your A. Note 3, purchase of raw material D. अरे आपको मैं बता दूं ना, एग्जाम में ना, सुन लो, आपको परचेज भी दे दिया, आपको एनुअल कंजम्पशन वर्ड भी लिख के दिया ना। बहुत लोग हैं ना एनुअल कंजम्पशन को ए मान के लिख के आओगे आप लोग, याद रखो गलती नहीं करना। व्हाट इज ए, एनुअल परचेज होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो। अब यहाँ पर हेडिंग यूनिट्स नहीं देंगे, केजीज देंगे। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल डी, सेवेंटी टू 800, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डी है ही नहीं, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डी 2000, ये हो जाएगा आपका 70,800। दिस इज योर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम बोलेंगे ए। बट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ अभी, एक बार जब ईओ क्यू डिफाइन करेंगे ना तब लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, अब इजी हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले सर इधर आपको ना आर ओ क्यू पूछा है, ये बोलो ना आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं बोलना, पॉइंट नंबर 1 में बोला है 400 अलग है, वापस से ना क्या बनेगा में, नोट नंबर 4 बनेगा। सर नोट 4 क्यों बोल रहे हैं इसको, ये मेन आंसर नहीं है, मेन आंसर जब आएगा ना तब लिखेंगे। नोट नंबर 4 एग्जाम में याद रहेगा क्या, आपको फुल फॉर्म लिखना है, एग्जाम में याद रहेगा फुल फॉर्म लिखना है ईओ क्यू। मैं वापस से थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो लिख दो, 5 स्टार क्वेश्चन है लिख दो।
एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को ए बोलेंगे, जो होता है आपका 70,800 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये होगा आपका ओ, रुपीस 1340 1340। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये होगा आपका सी, रुपीस 250 का 14% ले लो, विच इज इक्वल्स टू रुपीस 35। EOQ is equals to अंडर रूट 2AO अपॉन C, अंडर रूट 2 इंटू 70,800 इंटू 1340। ये सब लिखने का केजी भेजिए सब। तो पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 2382 पॉइंट। पहले पॉइंट में दिखाओ। अब इसको राउंड ऑफ करो। एक मिनट, सॉरी, फिगर क्या था ये? 228 पॉइंट। हाँ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ भास्कर? 100%। जनरली ना मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट्स आता है ना तो हमेशा ना इसको राउंड ऑफ नेक्स्ट पे ही किया करो, 9 पे किया करो। ओह, डन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, इसलिए मैंने बोला एड भी लिख के दिखा दो, फिर ये कर देना राउंड ऑफ। ये हो गया आपका क्या, EOQ। अब सवाल नंबर 1, सबसे पहला सवाल। सर पहला सवाल क्या था आपका? रीऑर्डर क्वांटिटी। सेंटेंस पढ़ते एक बार। पहला पॉइंट, रीऑर्डर क्वांटिटी इज, मतलब ROQ इज इक्वल्स टू 400 लेस देन EOQ, मतलब EOQ जितना भी था उससे 400 कम था। तो ऐसा बोल दूं क्या फॉर्मूला इसका कि सर ROQ इज इक्वल्स टू EOQ माइनस 400 माइनस 2329 माइनस 400 kg इज इक्वल्स टू 19229 kg। बराबर ना? परफेक्ट। चलो डन। सेकंड सवाल क्या है आपका? बस कुछ लिखो मत, एक मिनट ध्यान दे दो नहीं सर। प्लीज ध्यान दे दो इधर, कुछ तो है इसके अंदर। कोई बताएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे मिलेगा इस क्वेश्चन में? हाँ बताओ। हाँ, ये सब बोल रहे, सब मन नहीं मन बोल रहे, बोलो ना ऐसा। बोलो बोलो। ROL, ROL है, बोलो हाँ या ना। तो निकालना पड़ेगा ना पहले। डन, पहले ROL निकालना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद
आर ओ क्यू, तो पहले आर ओ एल निकालते हैं हम लोग, आओ लिखो लिखो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप करो इसको प्लीज। इसके अंडर में हम लोग बोलेंगे भाई ए आर ओ एल। सर आर ओ एल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम मैक्सिमम, ये बोलो हाँ या ना, मैक्सिमम मैक्सिमम। सो ये कैसा मिलेगा जरा बताओ ना मुझे, मैक्सिमम पर डे टू मैक्सिमम लीड टाइम, नॉट एट ऑल इजी, नॉट एट ऑल इजी। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है क्या सर? ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ जी चलो। सो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 40 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। ये है ना बुक सबके पास, देखो ना लिखा हुआ है उधर। इट इज, आई रिपीट, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 40 मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। सर हमारे पास कौन सा वाला कंजम्पशन दिया हुआ है? कौन सा कंजम्पशन दिया हुआ है हमारे पास? बोलो ना, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक मिनट ना मैं क्वेश्चन में आता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन हमको मालूम है, तो चलो ना लिखो ध्यान से, एक बार इधर देखो, लिखो मत कुछ, इधर ध्यान से बस देखते चलो। मैं 3 4 लाइन छोड़ रहा हूँ और फिर लिखता हूँ, इसको डिफरेंट कलर में लिख। इसका जो भी आंसर आएगा आई पुट अ हैशटैग ओवर इट। मैक्सिमम कंजम्पशन, हाँ एक काम करो, लिखो लिखो मेरे साथ में लिखते चलो, 4 5 लाइन छोड़ो आप लोग भी और लिखो मैक्सिमम कंजम्पशन, पर एकदम अटेंशन रहेगा आपका 100%, क्या लिख रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ वहां से। अरे भाई सर, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज मतलब इक्वल टू 40 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो ऐसा बोलूँ, एवरेज कंजम्पशन पर डे प्लस 40 kg, जैसे ऊपर क्या था तो लिखो एवरेज कंजम्पशन पर डे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आपने हमको ना कुछ तो सिखाया था आज रिवीजन में। एक होता है एनुअल कंजम्पशन, एक होता है एवरेज कंजम्पशन। एक एनुअल ए, एक एवरेज। सर पूरे साल का कंजम्पशन कितना मालूम है? तो वो नहीं लेना ए, इट्स अ एनुअल रिक्वायरमेंट। सी ओवर हियर इवन दो इट्स मेंशनिंग कंजम्पशन, मतलब कितना आप यूज कर रहे हो बेसिकली। सो यहाँ पर हम लोग को जो भी चाहिए होगा ना, आई रिपीट टोटल कंजम्पशन ही यूज करेंगे हम लोग। कंजम्पशन मतलब टोटल रिक्वायरमेंट, ए वाला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा मालूम है, इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा मालूम है आपको? एक मिनट देखो ना इधर, ए डिवाइडेड बाय 360 है ना, कुछ लिखा हुआ नीचे 300, तो इट विल बी आंसर हाउ मच वाज ए डिवाइडेड बाय +40, कितना हो जाएगा आपका? 2 6। इसका मतलब सर यहाँ पर आने वाला है आपका 276 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है इस क्वेश्चन में?
8 days, तो ये कितना मिल जाएगा आपको? आपको बता दूं ना, सवाल ROL है नहीं, सवाल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। लिखो इतना फटाफट। चलो, मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर? ये बोलो ना फॉर्मूला, एक बार जरा वापस से याद दिलाओ। फॉर्मूला क्या था हमारा? ROL प्लस ROQ। जरा देखो इस क्वेश्चन में ROQ पता है हम लोगों को, हाँ या ना? कितना ROQ है? 19। परफेक्ट। और उसके बाद सर ROQ भी पता है, तो मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, क्या मिनिमम कंजम्पशन पता है हम लोगों को? तो मतलब ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा। अब मिनिमम कंजम्पशन भी निकालना पड़ेगा। आ जाओ। बी, बी मिनिमम कंजम्पशन पर डे ऑफ रॉ मटेरियल डी। पॉइंट नंबर 3 में दिया ना इसके बारे में कुछ तो? नहीं सर, पॉइंट नंबर 2 में ही बोला था बस, वो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 40 kg। तो चलो ना एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप लोग एवरेज कंजम्पशन पर डे इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन पर डे एक्सीलेंट प्लस मिनिमम, सॉरी 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 सॉरी, पहले ना मैक्सिमम लिखना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे डिवाइडेड बाय 2। इधर ध्यान दे दो एक मिनट। इसका ना आंसर लिख लेना चाहिए था हम लोगों को, 236। 236 kg प्लस 40 kg। सर यही तो है आपका एवरेज कंजम्पशन का आंसर। सर एवरेज कंजम्पशन कोई पूछा तो कितना बोलेंगे हम लोग? 236। सॉरी, तो लिखो इधर 236 इसके जगह पर, इस एवरेज की जगह पर लिखोगे 236 kg इज इक्वल्स टू। सर मिनिमम कंजम्पशन यही तो पता लगाना है अपने को। और मैक्सिमम कितना था? 276 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मिनिमम कंजम्पशन पर डे इज 236 इंटू 2, और ये फिर माइनस हो जाएगा इसके साथ में
विच विल बी इक्वल्स टू, कितना आ रहा आंसर, 196 kg। अब जाके सब चीज मिल गया। अब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सी मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम ही है ना कि मिनिमम है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है आपका? एक्सीलेंट, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू minimum lead time in days, so this will be 2208 08 था ना, 09 था शायद, 08 था, और ये कितना था 1929 प्लस 1929 kg माइनस मिनिमम कंजम्पशन इज, हाँ इट इज 196 kg इंटू मिनिमम लीड टाइम इज, इस क्वेश्चन में देखते रहो, ये इसको दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4136 kg माइनस 784 kg विच इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 4920, वेरी गुड। एक मिनट, ये 6 नहीं है, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, करेक्ट, 3353। बराबर ना मैडम? माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। चलो अगला सवाल, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये इजी हो गया, सब है हमारे पास। थर्ड मिनिमम, फटाफट लिखो, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल माइनस मिनिमम नीचे से ऊपर वाला है, तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, बोलो हाँ या ना, इट इज योर एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम। 2208 kg। सर एवरेज कंजम्पशन कितना था, 236 kg इंटू, सर एवरेज लीड टाइम 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 days विच इज 6 days, तो ये हो जाएगा आपका 2208 kg माइनस, कितना आ जाएगा 7, चलो गुड। एक मिनट, लास्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग, ओके ये होमवर्क कर सकते हो क्या, या अभी करके खत्म करें, खत्म कर दे, चलो इसको कॉलमनर फॉर्म में बनाता हूँ, मेरे साथ में लिखो ना एकदम फटाफट। इम्पैक्ट, अच्छा सबको मालूम है ना, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू और टोटल कॉस्ट एट ऑर्डर क्वांटिटी, जो लोग मांग रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहला एट
ईओ क्यू और दूसरा होगा एट आर ओ क्यू। तो सबसे पहला व्हाट्स द ऑर्डर साइज, सर व्हाट्स द ऑर्डर साइज 2329 kg राइट, और ये कितना था 1929 kg। तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये सब निकाल के रेडी रखते हैं हम लोग, फिर फॉर्मूला लगाते सीधा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सर एक बार फॉर्मूला बता दो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, बोलना पड़ेगा 70,800 kg डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, कुछ इंटू इंटू नहीं होएगा, 30.41 ऑर्डर्स। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो किस पे, 31 ऑर्डर्स पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 36.72 ऑर्डर्स, दैट इज 37 ऑर्डर्स। क्या ये क्लियर एकदम? डन। सुनो ना, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है क्या? सुनो ना, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ना परचेस कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में क्या होने वाला है, सेम। तो यहाँ पर अगर 10 लाख तो यहाँ पर भी 10 लाख डिफरेंस निकालोगे तो जीरो ही आने वाला, तो लिखो मत दोनों जगह पर। तो क्या निकालेंगे हम लोग दोनों जगह, ऑर्डरिंग कॉस्ट और दोनों जगह पर कैरिंग कॉस्ट। तो दोनों जगह पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार बता दो ना कैसे मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा एक बार याद करा दो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू रुपीस 1340, मल्टीप्लाई करो जरा दोनों को, इसको बोल दो ए, जरा जल्दी जल्दी प्लीज। कितना पहले वाला आ रहा है 41540, अरे कैरिंग कॉस्ट, अच्छा बाजू में भी लिख लेना आप लोग, इट विल बी ई ओ क्यू स्लैश क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 35,49,580। और ये वाला आइडियली सेम होना चाहिए था, बट डिफरेंस आएगा क्योंकि लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पॉइंट में आया है, बोलो ना। नहीं बोलेंगे सर। ईओ क्यू कितना था, अरे सर हमको थोड़ी मालूम, 3239 क्या है, आइडियली वो ईओ क्यू ही तो है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये आता है 40758। हम तो सर ईओ क्यू ही ढूंढते रह गए, प्लस 41540, 82298, और ये कितना बोल रहे हो आप 33758। ऐड करोगे तो दोनों को कितना मिल जाएगा 849580 प्लस 33758, इट इज 83338। कंक्लूजन, कंक्लूजन जरा जल्दी जल्दी लिखो। एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नॉट ऑर्डरिंग at AOQ is equals to 83,338 minus 82,298, which is equals to, एक मिनट फॉर्म भी एक के दीपक है,
10। क्या बात है, गुड। ये आया क्या समझ में सबको? क्लियर है? चलो ये बंद हो जाए उससे पहले 1 मिनट आप लोगों को और होमवर्क दे दूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। हाँ चला गया, ये सब लिखा था ना मैंने नंबर्स, हाँ। 20 से 38 होमवर्क है, 38 होमवर्क है, 41 होमवर्क है, 42 होमवर्क है। सॉरी, अभी कौन सा किया हमने? 41 भी कर लिया है, तो 20, 34, 37, 38, 40, 42 ये डन है क्या? आइडियली ना आप लोग है ना और भी कर सकते हो, बट इतना ही करना अभी के लिए, ठीक है? डन, विल एंड, थैंक यू। I'll repeat 20, 34, 37, 38, 40, 42.